जैसे ही अशल वो वीडियो असद को भेजती है तो असद बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वो आयजा को काफ, आयजा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पर आंखें बंद करके भरोसा किया, यकीन किया, एतबार किया। लेकिन आयजा तुमने मेरा भरोसा, मेरा यकीन, मेरा एतबार सब एक पिल में तोड़ दिया। बताओ आयजा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जो हद थी मैं वही करता था। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरी गलती यही थी कि मैंने तुम पर यकीन किया, तुम्हारी परवाह की। तुम इस लायक ही नहीं थे। तुम शायान से मिलती हो और उसके कहने पर सब कुछ कर। ये सुनकर आयजा आग बगुला हो जाती है और गुस्से में अशल के पास पहुंचती। छोटी है। अशल किचन में चाय बना रही होती है। आयजा इस पर सारा गुस्सा निकाल, अशल कामयाब हो गई ना तुम अपनी साजिश में? बता दिया ना मेरी सारी सच्चाई असद को? तुमने ये सुनकर अशल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुरा करके, आयजा भाभी, आखिर असद भाई की काल आ ही गई। अब क्या समझती हैं? अब मेरे साथ जो करती रहेंगी और मैं आंखें बंद करके आप पर भरोसा करती रहूंगी? नहीं आयजा भाभी, अब आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्द आपने मुझे घर से निकलवा दिया था ना। आशिर के सामने मुझे कसूरवार साबित किया था। अब यही सब कुछ आपके साथ होने वाला है, और ये मैं जानबूझ कर नहीं कर रही। छोटिए, जैसा बीज आपने बोया था वैसा ही फल अब आपको तोड़ना पड़े। बहुत जल्द आप इस घर से जाने वाली हैं। अब आप सोचें कि असद भाई को क्या जवाब देंगी कि आप शायान से मिलने आयजा बहुत परेशान हो जाती है। इसी वक्त शायान सख्त लहजे में कहता, आयजा, कहीं तुम अशल के साथ मिलकर मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ना सुआद रफ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, बल्कि तुम्हें असद की जिंदगी से भी निकलवा दूंगा। जो कहा है बढ़िए। ये सुनकर आयजा भड़क उठती है और कहती, शायान, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें लगता है ये सब मैं कर रही हूँ? धोखा मैं नहीं दे रही, अशल दे रही है। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। वो तुमसे बदला लेना चाहती है और इस चक्कर में आयजा परेशानी में अनाया को भी काल करती है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम और अशल ने मिलकर शायान को मेरे खिलाफ भड़काया है। इसके दिमाग में बातें तुम दोनों ने डाली हैं, इसीलिए वो अब तो पक्का है मैं बहुत जल्द असद के घर से बेघर होने उधर रोहान को अनाया की परेशानी देखी नहीं जाती। वो उसके पास आता, अनाया, अगर अंकल की तबीयत इतनी खराब थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अनाया रुकर कहती है, आयजा आपको कॉल करती रही लेकिन आपने उठाई नहीं। बाबा का जनाजा पड़ा हुआ था, वो आपका इंतजार कर रहे थे लेकिन आपने। रोहान अनाया की माँ के पास जाता है, आंटी, क्या मेरा आपसे रिश्ता अब खत्म हो गया? आपको कोई भी तकलीफ हो आप मुझे बताएं। मैं आपका बेटा हूँ और अपना फर्ज आंटी रोते हुए कहती है, बेटा तुम आखिर हमारे भतीजे हो। बेटा बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और तुम वाकई लेकिन मैं तुमसे मदद कैसे लूं? जब शौहर चला जाए ना तो ससुराल के भी रिश्ते टूटन। मैं अपनी बेटियों पर बोझ नहीं बनना चाहती। आयजा ने तो कमाल किया है। बाप का जनाजा घर से निकला भी नहीं और वो इसे अपने बाप की मौत से ज्यादा शायान की फ़िक्र नाजिर यन। इस ड्रामे में इस वक्त किस किस को आयजा से नफरत हो रही है? कमेंट में वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह।